नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास में हेलो एल्केन क्या होता है। दोस्तों, यदि आप लोग पहला वीडियो लेक्चर का नहीं देखे हैं, तो जा करके सारे वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखें और शानदार तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्या करें दोस्तों क्लियर करें। अच्छा बच्चों, यहाँ से ये बताओ, मैंने आपको ये कहा था कि इस प्रश्नावली में दोस्तों हमें हेलो एल्केन का हमें अध्ययन करना है। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, हेलो एल्केन नामक शब्द होता है। इसी का एक नाम हम लोग और बोलते हैं। इसे बच्चों यहाँ से एल्किल हाइलाइट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा? इसे यहाँ से हम लोग बोलेंगे एल्किल और उसके बाद में यहाँ से क्या बोला जाएगा? हाइलाइट बोला जाता है। तो इसका मतलब चाहे हम लोग हेलो एल्केन बोलें, चाहे तो हम लोग एल्किल हाइलाइट बोलें, दोनों बातें बच्चों क्या होती है? एक ही होती है। एक भी बातों में समस्या, दिक्कत, परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हेलो एल्केन बोलो, चाहे तो एल्किल हाइलाइट बोलो, दोनों का सिंबल और संकेत क्या होता है? आर एक्स होता है। एल्किल का संकेत दोस्तों आर होता है और हैलोजन लगा देंगे इसमें तो आर ये हमारे पास में एक्स बन जाएगा। इसका मतलब परिभाषा अगर यहाँ से बता देते हैं, सर हेलो एल्केन कहते किसे हैं? जब एल्केन के साथ में हैलोजन समूह को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त बनने वाले जो यौगिक होते हैं, इन्हें हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। अच्छा बच्चों, पहले एक बात हमारी समझ करके देखो। हमने कहा आप लोग ये चीजें पढ़े हो कि नहीं? अच्छा सर, क्या बता रहे हैं? हमने कहा बच्चों पहले आप लोग ये बताओ कि जैसे आप लोग पढ़ो कि कार्बन की संयोजकता हमारे पास में कितनी होती है? कहे सर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्योंकि कार्बन को कितने बॉन्ड अपने पास में चाहिए? कार्बन को 4 बॉन्ड अपने पास में चाहिए। 4 बॉन्ड के सिवा कार्बन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 1 बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन की ये व्यथा कथा होती है कि सर हमको कितने बॉन्ड आपको दो 4 बॉन्ड कार्बन को चाहिए। जैसे हमने कहा कभी मम्मी पापा आपके क्या होते हैं, कहीं रिलेशन में चले जाते हैं, आपको घर में छोड़ कर के चले जाएँ, आपको घर में बहुत डर लगेगा, ना हमको भूत आएगा, खा जाएगा, भूत हमको मारेगा, पीटेगा। तो मम्मी लोगों से आप लोग एक शर्त लेते हो, हम रहेंगे घर में, एक ही शर्त पे रहेंगे, हमारे साथ 4 लोगों को रहने दोगे। अगर 4 लोग रहेंगे, तब तो हम घर में रहेंगे, 4 नहीं रहेंगे तो हम लोग घर में नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप 4 लोग हो। तो वैसे कार्बन अपने मम्मी-पापा जिद करता है कि हमको कई शादी करनी है, 4 शादियाँ करनी है, 4 शादी करेंगे तब हम ज़िंदा रहेंगे, 4 शादी नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अब भाई मम्मी पापा है, मजबूरी है, मानना पड़ेगा। नॉर्मली जो हमारे पास में कार्बन होते हैं बच्चों, सी एच क्या होता है? 4 होता है। ए का हम लोग दोस्तों यहाँ से क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। बच्चों इसे क्या बोला जाता है? मेथेन। ए के मतलब यहाँ पर एक इधर भी हाइड्रोजन है, एक इधर भी हाइड्रोजन है, एक ऊपर भी हाइड्रोजन है, एक नीचे भी हाइड्रोजन है। तब इस दशा में इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? मेथेन। लेकिन अगर इसी में एक की कमी हो जाए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, लेकिन एक इधर की कमी है कि नहीं? तो हाइड्रोजन की कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए एक कोई बाहरी तत्व इसमें आकर के जुड़ जाएगा। जैसे हमने बोल दिया इसमें आकर के क्लोरीन बच जाएगा। तो कार्बन की 3 शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन एक क्लोरीन से इसकी शादी हमें करवाना है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में ग्रुप था, इस पूरे के पूरे ग्रुप को दोस्तों हम लोग बोले एल्केन। क्या बोले? एल्केन बोला गया। लेकिन ये जो ग्रुप इसके साथ में जो बात चल रही है, इसे यहाँ से क्या बोला गया? हैलोजन था। तो दोनों मिलकर के किस ग्रुप का निर्माण करते हैं? हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो यही हमारे पास में आता है। अगर कहीं पर भी आपको आर शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान से देख करके चलना। अगर कहीं भी आपको आर शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आर का मतलब दोस्तों आप लोग समझ करके चलना कि हमारे पास में 2 होता है। आर का मतलब आप हमेशा एल्किल समूह समझ के चलोगे। क्या होता है? एल्किल समूह। इसका मतलब एक मुख्य कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन होता है, उसमें एक की सदैव क्या होती है? कमी होती है। इसलिए आर का मतलब आप लोग हमेशा यही समझ करके चलना। अच्छा, हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है? वो हमें सर परिभाषा बता दीजिए, क्योंकि हेलो एल्केन की परिभाषा बहुत ज़्यादा काम आती है। अब हमने कहा कि हेलो एल्केन की परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे? कह रहा है कि जब किसी एल्किल समूह के साथ में हैलोजन को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। किसी एल्किल समूह के साथ में हैलोजन को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन का यौगिक कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक का जो नाम होता है, 2 नाम होता है। आर एक्स को 2 नाम होता है। एक नाम चाहे तो हम लोग दोस्तों यहाँ से सीधा पढ़ लें और एक नाम चाहे तो हम लोग यहाँ से क्या करें? उल्टा पढ़ लें। तो इसके 2 नाम होते हैं दोस्तों। कभी भी आप लोगों से कॉमन नेमिंग पूछेगा तो इसका नामकरण अलग होगा, और कभी भी आपसे आयुर्वेदिक नेमिंग पूछेगा तो इसका नामकरण क्या होगा? अलग होगा। इसी के नामकरण। कॉमन नेमिंग पूछेगा तो सीधा सीधा, कॉमन नेमिंग हमेशा सीधा सीधा जाएगी। आयुर्वेदिक नेमिंग हमेशा क्या होगी दोस्तों? उल्टा जाएगी। इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हाइलाइट बोला जाएगा।
इसका मतलब जब हम लोग इसे बोलेंगे एल्किल हाइलाइड, तो इसका जो बच्चों नाम होगा वो नाम क्या होता है? कॉमन नेमिंग। अगर यही का हम लोग दोस्तों बोलते हैं हेलो एल्केन बोला जाएगा, तो जो हेलो एल्केन नामकरण आया है वो इसका कैसा होगा? आयुपैक नेमिंग होगी। तो आर एक्स का नामकरण ही दो प्रकार से बोला जाता है, एक तो एल्किल हाइलाइड बोलेंगे और दूसरा क्या होगा? हेलो एल्केन। एल्किल हाइलाइड ये हो गया, हेलो एल्केन ये इसमें होता है। इसमें जैसे हमारे पास में दो दो एग्जांपल मैं आप लोगों को देते हुए चलता हूँ। एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में क्या होगा? CH3 होगा, यहीं पर दोस्तों Cl हो जाएगा। तो हमने कहा कि देखो हेलो एल्केन के अंदर ये हैलोजन है, ये एल्किल समूह है, इसका मतलब हेलो एल्केन का यौगिक यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब इसे हम लोग कॉमन नेम अगर यहाँ से लेते हैं दोस्तों, तो कॉमन नेम इसका हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारे पास में हो जाएगा मेथिल क्लोराइड बोलेंगे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? मेथिल क्लोराइड। अगर आयुपैक नेमिंग इसी के हम लोग बोल करके चलेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे क्लोरोमेथेन हो जाएगा। बच्चों इसका नामकरण क्या हो जाता है? क्लोरोमेथेन इसका नामकरण हो जाएगा। अगर दूसरा हम लोग यहीं से लेकर के चलते हैं कि हमारे पास में CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ से Cl होता है। इसका मतलब ये दो प्रकार का यौगिक होगा, एक क्लोरो प्रोपेन यहाँ से बोल सकते हैं, तो एक यहाँ से बच्चों कॉमन नेमिंग निकलेगी, एक इसकी यहाँ से क्या होती है? आयुपैक नेमिंग निकलेगी। तो हम लोग एल्किल हाइलाइड किसे कहते हैं? जब किसी एल्केन समूह के साथ में हाइलोजन समूह को जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। तो इसमें हम लोग परिभाषा कैसे देंगे? एक नामकरण पहले क्या होगा? तो हमने कहा कि इसका नामकरण हम लोग एक दो तीन, तीन कार्बन को बच्चों यहाँ से बोलते हैं प्रोपिल, और उसी के साथ में इसका जो हमारे पास में नामकरण हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड इसका नाम बोलेंगे, और यहाँ से इसको आयुपैक नेमिंग लेते हैं तो इसका आयुपैक नेमिंग दोस्तों हमारे पास में क्या निकल के आता है? क्लोरोप्रोपेन होता है। अच्छा, कई बच्चे समझ पा रहे होंगे कि सर इसका हमें नाम नहीं पता है। हमने कहा कि अगर तुमको कभी भी ऐसा समूह मिल जाए जैसे CH3 होगा, CH2 होगा, यहाँ पे Cl होगा, या तो आपको CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, Cl होगा, या तो आपको यहाँ CH3 होगा और यहाँ से I हो सकता है, या तो आपको CH3 होगा, CH2 होगा, यहाँ से Br हो सकता है। इस प्रकार प्राप्त बाबू आपको जितने यौगिक मिलते हैं, अभी मैं नाम आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चिंता टेंशन आए कि नामकरण आप कैसे कर रहे हो। हमने कहा आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब किसी एल्किल समूह के साथ में हैलोजन को जोड़ दिया जाएगा, किसी एल्किल समूह के साथ में हैलोजन को जोड़ देते हैं, इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। अगर कहीं भी कोई यौगिक सुनना जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, या तो आप लोग सुनना क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोपेंटेन, ऐसे जितने भी यौगिक आएंगे सारे के सारे यौगिक को आप लोग हमेशा क्या बोलोगे? हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाएगा। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है आगे चल के हम लोग सीख ले रहे हैं, लेकिन अभी हेलो एल्केन की परिभाषा बताओ। जब किसी एल्किल समूह के साथ में हाइलोजन को जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। इतना बात अच्छे से समझ करके रखना, ये चीजें इतना अपने ध्यान में जहन में अपने बैठा कर रखना। इसको हम लोग अब मिटा रहे हैं। अब बाकी चीजों को आप लोग स्किप करके मत देखा करो। चीजों को जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतनी चीजें आपकी कॉपी में बच्चों होनी चाहिए। अब कॉपी में अगर इतनी चीजें आएंगी तो बहुत अच्छे से अपने शब्दों में चीजों को लिखा करो। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे आपको कभी भी मैंने आपको बच्चों यहाँ से दे दिया है, क्या होगा? पानी होगा, और यहीं से हमने कहा कि आपको मैं पकड़ा देता हूँ चीनी। तो बच्चों ये पानी थी और चीनी थी, दोनों को आप लोगों ने जब मिलाया तो बच्चों क्या बन गया? शरबत बन गया। तो शरबत किसे कहते हैं? जब चीनी और पानी दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो चीज बन जाता है उसे शरबत कहा जाता है। क्या बोलेंगे? जब पानी और चीनी दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद में जो बनेगा उसे शरबत कहा जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमने कहा कि जब हम लोग एल्किल समूह को किसको मिला देते हैं? एल्किल समूह को किसके साथ में मिला दिया जाता है? हैलोजन के साथ में। किसके साथ में? हैलोजन के साथ में मिला देते हैं। तो एल्किल और हैलोजन को मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? हैलो एल्केन का निर्माण होता है। बच्चों किसका निर्माण हो जाएगा? हैलो एल्केन का निर्माण होता है, या तो इसी को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एल्किल हाइलाइड कहा जाता है। अब यही आपकी सुंदर सी दोस्तों बन गई है परिभाषा।
इसी को हम परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, जब किसी एल्किल समूह को साथ में हैलोजन के साथ एल्किल समूह को हैलोजन के साथ में मिला करके जिस यौगिक का निर्माण किया जाता है उसे हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड के यौगिक कहा जाता है। हमेशा इसमें हैलोजन और एल्केन दोनों क्या होते हैं, एक साथ में क्या होते हैं, लगे होते हैं। ऐसे यौगिकों के साथ में हमेशा हैलोएल्केन शब्द लगा होता है। एल्केन में आप लोग जानते हो मेथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा। जैसे हैलो ए के पहले हैलोजन लगा होगा, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, ऐसे करके इसमें हमारे पास में यौगिक लगे हुए होते हैं। तो एल्किल हाइलाइड की बच्चों ये हमारे पास में क्या निकल गई, परिभाषा निकल गई कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइड का यौगिक कहा जाता है। अब इसी के बाद में हम लोग आते हैं कि एल्किल हाइलाइड के बाद में और चीजें हमें क्या पढ़ करके चलनी है। एल्किल हाइलाइड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब समझते हैं कि हैलोएरीन हमारे पास में क्या होता है। इस यौगिक का हमें ठीक तरीके से जानकारी लेकर के चलनी है। तो चलो बाबू, हम लोग हैलोएरीन के यौगिकों का अध्ययन करके चलते हैं कि हैलोएरीन का यौगिक हमारे पास में क्या होगा। अगर कभी भी तुमसे कोई दे देता है हैलोएरीन, यहाँ पे ध्यान से देख करके चलना, यहाँ पर हमने हैलोजन का मतलब आपको नहीं बताना है, हैलो, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ एरीन का मतलब समझ रहे हैं। देखो हैलोजन तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से एरीन अगर आपसे कोई समझना चाहेगा एरीन के यौगिक क्या होते हैं, तो एरीन का मतलब दोस्तों होता है एरोमेटिक यौगिक। कैसे यौगिक होता है, एरोमेटिक यौगिक की बात कर रहा है। अब एरोमेटिक यौगिक तो बच्चों बहुत सारे होते हैं, कौन से एरोमेटिक यौगिक की बात कर रहा है। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में दोस्तों क्या होता है, बेंजीन होता है, ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। हमने कहा कि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। ये हमने कहा कि साइक्लो हमारे पास में पेंटेन होता है, ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। और यहीं से हमने कहा कि फिनॉल हमारे पास में होता है, ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। कहें सर एक हमारे पास में और होता है जिसे टॉलुइन बोलते हो, ये भी हमारे पास में एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। कहें सर एक और हमारे पास में यौगिक होगा जो कि बेंजीन से ही मिलकर के बना है, क्लोरोबेंजीन जिसे कहा जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही सर। हमने कहा कि सर साइक्लोहेक्सेन भी हमारे पास में आ जाएगा, ये लिखा है मैंने। साइक्लोप्रोपेन होगा, ये भी लिखा है। सर साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। जितने यौगिक यहाँ पर लिखे गए हैं सारे के सारे एरोमेटिक यौगिक हैं। तो जब किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ में हैलोजन समूह को जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार के यौगिक को हैलोएरीन नामक यौगिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हैलोएरीन नामक यौगिक कहा जाता है। इसमें हमें केवल किसका अध्ययन करना है, बेंजीन की श्रृंखला के यौगिक का ही अध्ययन करना है, और किसी यौगिकों का हमें इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं करके चलना है कभी भी। तो चलते हैं बाबू, अब हम लोग परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा हमारे पास में क्या होती है और कैसे परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो कभी भी तुमसे अगर कोई बोले कि हैलोएरीन किसे कहा जाता है, तो हम लोग सीधा सा फंडा यहाँ पर बोलेंगे, जब एरील समूह के साथ में, ध्यान से देखो, जब एरोमेटिक यौगिक के साथ में, ध्यान से देखो, जब एरोमेटिक यौगिक के साथ में हाइलोजन समूह को जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार प्राप्त जो बनने वाले हमारे पास में यौगिक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोएरीन का यौगिक कहा जाता है। अच्छा, जो हैलोएरीन होता है एक के दो नाम होते हैं। एक तो बच्चों हमारे पास में इसका कॉमन नेम होता है। अच्छा सर, एक इसी का क्या होता है, आयुपायिक नेमिंग होती है। अगर कॉमन नेमिंग की बात आपके सामने कहीं पर भी करेगा तो इसका नाम होता है दोस्तों एरिल हाइलाइड। कॉमन नेमिंग की बात करेगा तो आप लोगों के सामने हो जाएगा एरिल हाइलाइड, इसे कहा जाता है। अगर आयुपैक नेमिंग की बात करता है तो एक ही नाम यहाँ से दोस्तों क्या होता है, हैलोएरीन होता है। अब इसी में सर अगर कुछ एग्जाम्पल बता देते तो ज़्यादा सही रहता। हमने कहा कि कभी बेंजीन के साथ में आपको क्लोरीन लगा करके दे दिया जाए तब इसे क्या बोलोगे, कहे सर ए का हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। हमने कहा कि जब आप इसे क्लोरोबेंजीन बोलोगे तब बात सही है। कह रहे हैं कि बेंजीन के साथ में यहाँ से ब्रोमीन लगा दिया जाए तो कह रहे हैं कि सर ए का हम लोग बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या बोल करके चलेंगे, इसे ब्रोमोबेंजीन कहा जाता है। कह रहे हैं कि इसी बेंजीन की रिंग के साथ में ही हम आयोडीन लगा देते हैं तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोबेंजीन कहा जाएगा। बच्चों यहीं से क्या बोलते हैं, आयोडोबेंजीन कहा जाता है। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसी समस्याएं आ जाएं कि हैलोएरीन किसे कहते हैं, जब किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ में
हैलोजन समूह को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हैलोएरिन का यौगिक कहा जाता है। इसमें केवल एक स्पेशल यौगिक हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत पढ़ के चलेंगे जो कि बेंजीन है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और ये क्या होता है हमारे पास में आयोडोबेंजीन जैसे यौगिक हमको इसके अंतर्गत क्या करते हैं, मिल के चलते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? किसी एरोमेटिक और हैलोजन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है, इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हैलोएरिन का यौगिक कहा जाता है। अब चलिए बच्चों हम लोग ये देख करके चलते हैं कि हैलोएरिन और हैलोएल्केन के आधार पर यौगिक हमारे पास में कैसे बनेंगे और कौन कौन यौगिक हमारे पास में होते हैं। हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके चलते हैं बच्चों। अब हम लोग ये एक बातें अच्छे से बांट करके चलते हैं कि हैलोएल्केन के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं कि हैलोएल्केन तथा हैलोएरिन का वर्गीकरण। ध्यान से देख करके चलना बच्चों। अगर कोई हम लोगों से यहाँ से पूछ करके चलेगा कि हैलोएल्केन का वर्गीकरण, अभी हम लोग यही देख करके चल रहे हैं बच्चों। यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, हैलोएल्केन का वर्गीकरण यहाँ से देखने वाले हैं। तो बच्चों अगर कभी आपसे पूछेगा कि हैलोएल्केन का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जा सकता है, तो हैलोएल्केन का वर्गीकरण हमेशा कितने टाइप से करते हैं, 2 टाइप से हमेशा हैलोएल्केन का वर्गीकरण किया जाता है। अच्छा सर किस किस प्रकार से हैलोएल्केन का वर्गीकरण कर सकते हैं? हमने कहा सर एक तो आप लोगों का होता है हैलोजन के आबंध के आधार पर। ध्यान से देखकर चलना, हैलोजन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या हैलोजन की संख्या के आधार पर एक हमारे पास में आता है आधार पर, और दूसरा जो हमारे पास में बाबू बन करके आता है वो CX आबंध के आधार पर। ध्यान से देख करके चलना, वो कितने टाइप का होता है, CX आबंध के आधार पर हमारे पास में आएगा। अब बताओ जो CX आबंध के आधार पर आएगा वो हमारे पास में क्या होता है, हैलोजन की संख्या के आधार पर एक हो जाएगा और दूसरा हमारे पास में होता है CX आबंध के आधार पर होते हैं। अब हैलोजन की संख्या के आधार पर कितने टाइप के होते हैं इसे हमें देख करके चलना है, और कह रहा है कि CX आबंध के आधार पर क्या होता है। तो बच्चों बहुत बेहतरीन क्लासें यहाँ से आपकी स्टार्ट हैं। 2 वीडियो मैंने आपको दे दिया, वो केवल आपका हैलोएल्केन हैलोएरिन के इंट्रोडक्शन का था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैलो इसका कहाँ पर उपयोग किया जाएगा, आगे की चीजों का कहाँ पर उपयोग किया जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं दोस्तों भारत के एक अच्छे नागरिक निर्माण हो सके। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।